नमस्ते दोस्तों, डेट आज की 20 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका वेब स्वाध्याय एंड स्टडी के एडिटोरियल वर्कआउट डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला मीनिंग अपना बॉटमिंग आउट। बॉटमिंग आउट का मीनिंग है टू रीच द लोवेस्ट और वर्स्ट पॉइंट, मतलब एक निम्नतम स्तर पे पहुंच जाना। बॉटमिंग आउट का मतलब क्या हो गया? निम्नतम स्तर पर पहुंच जाना। तो इसको आप कोरिलेट कर सकते हो बॉटमिंग आउट को, जैसे कि बॉटम से आउट होना। बॉटम क्या होता है? पेंदा होता है। जैसे कोई पात्र होता है, बाल्टी होती है, बाल्टी का पेंदे में पानी होता है, लेकिन पेंदे में से भी नीचे चला जाए, टू रीच द लोवेस्ट एंड वर्स्ट पॉइंट। बॉटम से भी आउट हो जाए, मतलब वो फिर अपनी जगह छोड़ देता है। वो अपनी जगह से आउट हो जाना, अपनी जगह से पदच्युत हो जाना, जिसे हिंदी में बोलते हैं पदच्युत हो गया, मतलब अपने स्तर से गिर जाना। तो इसको क्या इसका मीनिंग, सो होप आप इसको बॉटम से कोरिलेट करके समझ गए होंगे कि बॉटमिंग आउट मतलब पदच्युत हो जाना, टू रीच द लोवेस्ट और वर्स्ट पॉइंट। लोवेस्ट माने निम्नतम, वर्स्ट यानी सबसे खराब, खराब से खराब। तो जहाँ तक है मेरे को आशा है आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना जंक। जंक का मतलब है डिस्कार्ड और अबंडन अनसेरेमनियसली। मतलब हो गया कि ये जो डिस्कार्ड कर देना या त्याग देना किस चीज़ को, जो बुरे भाव के साथ, मतलब उसका मतलब क्या हो गया? कचरा या कबाड़। तो जंक फूड का नाम आपने सुना होगा। जंक फूड से लोग नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक कचरा है, कुछ काम का नहीं है, ज़्यादा उसमें पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं, वो बीमारियों का घर होता है। तो इसीलिए लोग उसको अवॉइड करते हैं खाने से। डॉक्टर लोग भी मना करते हैं जंक फूड मत खाओ, मतलब कचरा मत खाओ। तो सो होप जंक फूड से जंक को कोरिलेट करके आप इसको समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग अपना कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया रिडक्शन या कट या डिक्रीज या विकनिंग या डिडक्शन या लेशनिंग या कटबैक या रिट्रेंचमेंट एट्सेट्रा, मतलब संकुचन, मतलब सिकुड़ना, किसी चीज़ को सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन लेंस होते हैं तो आप उसको देखा होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन लेंस की सहायता से प्रकाश को, जो सूर्य की लाइट होती है उसको एक जगह एकत्रित किया जाता है और माचिस की तीली को जलाया जाता है। ये बचपन में आपने काफ़ी लोगों ने ये ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा। उसमें क्या होता है, एक जगह करते हैं, संकुचित कर देते हैं उसको, बहुत यानी फैलाव को मिटा देना, एक जगह संकुचित कर देना। तो कॉन्ट्रैक्शन को कॉन्ट्रैक्शन लेंस की सहायता से उससे कोरिलेट करके आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और उसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो सो होप आपको ये समझ में आ होगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की और। अपना नेक्स्ट मीनिंग है मियर। मियर का मतलब होता है यूज्ड टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोड़ देना, हाउ स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट समवन और समथिंग इज, मतलब मात्र, केवल मात्र, मतलब किसी के लिए यूज करते हैं एम्फेसाइज करने के, जोड़ देने के लिए। किस चीज़ के लिए जोड़ देते हैं? कि हाउ स्मॉल, कितना छोटा है, कितना, और अथवा कितना, हाउ इनसिग्निफिकेंट मतलब कितना तुच्छ है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? कि वो जो प्रासंगिक है, जो महत्वपूर्ण है। लेकिन इनसिग्निफिकेंट इसका अपोजिट वर्ड हो गया। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है तुच्छ, महत्वहीन। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु तुच्छ है या महत्वहीन है तो उसको उसके ऊपर जोड़ देने के लिए या उसको बताने के लिए मेयर का शब्द, मेयर शब्द का या वर्ड का यूज किया जाता है। मेयर का मतलब हो गया मात्र। जैसे इसको आप कोरिलेट कर सकते हो मेरे शब्द से, आप मेरे एकमात्र मित्र हैं। जो भगवान से कहता है, भक्त क्या कहता है? आप मेरे एकमात्र मित्र हैं। तो सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अपना ब्लाइंड साइडेड। ब्लाइंड साइड का मतलब होता है, ब्लाइंड साइडेड का मतलब होता है टू सरप्राइज समवन यूजुअली विद हार्मफुल रिजल्ट, मतलब किसी को सरप्राइज करना, यूजुअली सामान्यतः किसके साथ? एक हानिकारक परिणाम के साथ, मतलब उसको हानि भी हो रही हो, ऐसा सरप्राइज देना जिससे किसी को हानि हो, किसी को नुकसान हो। तो इसको आप ब्लाइंड साइड से कोरिलेट करके याद कर सकते। ब्लाइंड यानी अंधा, साइड यानी पक्ष, अंधा पक्ष मतलब कमजोर पक्ष, कमजोर कर देना किसी को। तो ब्लाइंड साइड का मतलब है टू सरप्राइज समवन यूजुअली विद हार्मफुल रिजल्ट, मतलब कमजोर पक्ष या अंधा पक्ष, मतलब एक आप सरप्राइज कर रहे हो उसको, अंधा कर रहे हो, अंधा करके सरप्राइज दे रहे हो, लेकिन उसका नुकसान भी तो कर रहे हो। तो इसको इससे कोरिलेट करके आराम से याद कर सकते हो।
तो नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। ऑप्टिमिस्टिकली, ऑप्टिमिस्टिकली का मतलब होया इन ए वे दैट सोज होप एंड कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर। मतलब कोई एक रास्ता है, एक तरीका है जिसमें जो क्या क्या दिखाता है, होप यानी आशा, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में, कि हाँ फ्यूचर अपना अच्छा होगा, सुगुध भविष्य की कल्पना करना। ऑप्टिमिस्टिकली का मतलब हो गया, इसको कोरिलेट कर सकते हैं आप ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है, प्रकाश, तो प्रकाशवादी होना। ऑप्टिमिस्टिकली होना, प्रकाश का ध्यान करना। प्रकाश क्या होता है, एक सुगत कल्पना, जैसे नॉलेज होता है, ज्ञान, उसको भी प्रकाश से कोरिलेट करते हैं भारतीय ग्रंथों में। तो ऑप्टिमिस्टिकली मतलब वो ऑप्टिक्स की तरफ ध्यान दे रहा है, मतलब वो निराशा नहीं है उसके अंदर, वो उसको आशा है कि उसके दिन अच्छे आएंगे। तो चलते हैं अगले मीनिंग की ओर। अगला मीनिंग है अपना अनबाउंड। अनबाउंड का मतलब होता है टू रिलैक्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ वर्क और एंजाइटी। मतलब एक जो पीरियड है, एक पीरियड का मतलब काल है, समय अंतराल है किसका, काम करने के बाद का, या एंजाइटी यानी थकावट, थकान या गुस्से के बाद में, जो चिड़चिड़ा पड़ने के बाद में जो एक रिलैक्स का पीरियड आता है उसको बोलते हैं अनबाउंड। यहाँ बाउंड का मीनिंग होता है घाव। अनबाउंड का मतलब घाव नहीं है, कोरिलेट कर सकते हैं, तो घाव नहीं है, मतलब एक रिलैक्स का पीरियड है किसके बाद में, घाव के बाद में। तो घाव के बाद में तो मतलब एक रिलैक्स वाला पीरियड है कि इसके बाद आप काम किए हैं, एंजाइटी है, चिड़चिड़ापन है आपके अंदर, डिप्रेशंस में है, तो इसको अनबाउंड को आप कोरिलेट करके आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। सो होप आगे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग अपना जेटसनिंग। जेटसनिंग का मतलब है टू गेट रिड ऑफ। टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, एज यूजलेस और अनडिजायरेबल। मतलब कोई चीज़ यूजलेस है, अनडिजायरेबल है, उससे आप छुटकारा पा रहे हो तो उसको बोलते हैं जेटसनिंग। जेटसनिंग का जो इसको याद करने का एक बद्दे वर्ड जेट एयरवेज से जोड़ के आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। जेट एयरवेज यानी जेट एयरवेज में आप जा रहे हो, अचानक उस अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप फ्लाइट के अंदर जो वेट बहुत ज़्यादा है, आप अपना अपना फालतू का जो वेस्टेज सामान है उसको बाहर फेंक दो, गेट रिड ऑफ, मतलब उसको बाहर फेंक दो। तो इससे आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। वैसे आपको याद होना चाहिए क्योंकि फ्लाइट, चलती हुई फ्लाइट में से बाहर कुछ कोई चीज़ फेंकी नहीं जा सकती है। तो आप केवल एक बद्दा वर्ड्स बनाने के लिए, मेमोराइज करने के लिए अपन ने ये प्रयोग किया है। नेक्स्ट मीनिंग है अपना स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज ग्रोथ और एक्टिविटी, मतलब प्रोत्साहन, मतलब कोई चीज़ है जो क्या कर रहा है, कॉज बन रहा है किस चीज़ का, आपकी ग्रोथ का, यानी आपके ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, आपके अंदर जो डेवलपमेंट आ रहा है, तो एक्टिविटीज हो रही है, तो उसका जो कारण बना मतलब प्रोत्साहन, मतलब आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया, तो स्टिमुलस हो गया वो। तो स्टिमुलेशन का मतलब होता है उसको प्रोत्साहन देना। और इसको आप आराम से साइंस से कोरिलेट कर सकते हैं। स्टिमुलेशन प्रोसेस जो होती है उसमें क्या होता है कि उसको स्टार्ट करना। स्टिमुलेशन प्रोसेस किसी चीज़ को जो अपन स्टार्ट बाहरी कारक के द्वारा स्टार्ट करते हैं, प्रेरित कर देते हैं, तो उत्प्रेरक से आप स्टिमुलेटर्स कहते हैं उत्प्रेरक को, तो उससे कोरिलेट करके आराम से याद रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना प्रून। प्रून का मतलब है टू रिड्यूस समथिंग बाय रिमूविंग थिंग्स दैट आर नॉट नेसेसरी। मतलब किसी चीज़ को कम करना या छटनी करना, प्रून करना, किसके द्वारा, कुछ जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसके अंदर, जो अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको बाहर करके, जो दैट आर नॉट नेसेसरी, वो नेसेसरी नहीं है, उनको आपने अलग कर दिया, तो प्रून कर दिया। तो टू रिड्यूस समथिंग, जैसे आजकल जो कोरोना चल रहा है, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, तो वो क्या करेगी, वो प्रून करेगी क्या, किस चीज़ के लिए, तो वो क्या करेगी, छटनी करेगी कर्मचारियों की, जो नेसेसरी नहीं है उनके कर्मचारी, तो उनको वो छांट देगी, अलग कर देगी, और जो जो उनके लिए ज़रूरी है, सिग्निफिकेंट है, उन्हीं को वो रखेगी, तो वो उनका प्रून हो गया। प्रून यानी प्रूव, इसको प्रूव से कोरिलेट करके मेमोराइज कर सकते हैं, प्रून और प्रूव। प्रूव करने के लिए प्रून करना पड़ता है, प्रूव यानी सिद्ध करने के लिए प्रून करना पड़ता है, छटनी करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट मीनिंग है अपना एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड का मतलब हो गया टू इमेजिन और एक्सपेक्ट दैट समथिंग विल हैपन। मतलब किसी चीज़ की कल्पना करना या आशा करना, एक्सपेक्ट मानना, दैट कि समथिंग विल हैपन, कुछ होगा,
कुछ चीज़ है वो घटित होगी, पूर्व अनुमानित। तो इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं गद्य से। एंटीसिपेटेड, एंटी यानी आंटी, सी यानी के, पेटेड पीएटी आंटी के पेट से पूर्व अनुमान लगाना। मतलब आंटी के पेट को देख के आप उसके बारे में पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आंटी के पेट को देख के आपने पूर्व अनुमान लगा लिया था कि लड्डू जरूर आंटी ने खाए होंगे, क्योंकि आंटी का पेट मोटा हो रहा है, तो आंटी ने लड्डू खाए तभी तो मोटा हो रहा है। तो एंटीसिपेटेड आंटी के पेट से, तो यानी पूर्व अनुमानित में आपने पूर्व अनुमान लगा लिया। तो सो होप ये आपको मेमोराइज हुआ होगा। और नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। फ्लैटनिंग द कर्व। फ्लैटनिंग द कर्व का मतलब स्लोइंग द स्प्रेड। मतलब जो एक कोई कर्व होता है सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यानी जो उसका स्लोप है वो कुछ है, वो उसका स्लोप जीरो नहीं है, उसका जो एंगल है उसके हॉरिजॉन से कुछ एंगल बना के जा रहा है। लेकिन जब उसको फ्लैटनिंग कर देते हैं, फ्लैटनिंग का मतलब हो जाता है उसको एंगल को उसके हॉरिजन के कंपैरिजन में जीरो कर देना। तो मतलब वो उसकी जो स्प्रेड होने की जो संभावना थी कम हो गई। तो इसको मैथ के फ्लैटनिंग कर्व से या फ्लैटनिंग ग्राफ से कोरिलेट करके आप आराम से याद रख सकते हैं। तो आज क्या हो रहा है कि इंडिया का जो कर्व आ रहा है कोरोना स्प्रेड का, तो धीरे धीरे फ्लैटनिंग हो रहा है, धीरे धीरे फ्लैटन हो रहा है। जैसे जो चाइना या अमेरिका या इटली का जो कर्व था, ये तो वो फ्लैटनिंग कर्व नहीं था, वो क्या शुरू में बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग कर्व था, इंक्रीज हो रहा था, यानी उसका कुछ एंगल था। लेकिन लास्ट में जब चाइना ने भी तो काबू पा लिया तो उसका कर्व फ्लैटन हो गया। अब इंडिया का कर्व थोड़ा फ्लैटन हो रहा है, पूरी तरह फ्लैटन नहीं हुआ, मतलब कुछ एंगल अभी भी है उसका। तो धीरे धीरे आशा करते हैं कि आने वाले कुछ वीक्स में वो पूर्णतया फ्लैटन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना पुट आउट। पुट आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग हो गया पब्लिश और ब्रॉडकास्ट समथिंग। मतलब किसी चीज़ को पब्लिश करना या ब्रॉडकास्ट कर देना। तो पुट आउट यानी उसको सबके सामने रख देना, यानी पुट मतलब रखना, आउट यानी बाहर, पुट आउट करना। तो सो होप ये आपको पुट और आउट की मीनिंग को तोड़ के इसको आराम से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। पुट आउट का मतलब हो गया पब्लिश और ब्रॉडकास्ट समथिंग। तो चलते हैं आगे। प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस का मतलब हो गया है द टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए डिजीज इन ए गिवन पॉपुलेशन एट ए स्पेसिफिक टाइम। मतलब फैलाव या प्रबलता या संभवता उसकी जो होने की प्रीवेलेंस। यानी अभी जो प्रीवेलेंट जो वस्तु होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रचलित वस्तु। प्रीवेलेंट जो मार्केट रेट्स होती है, मतलब प्रचलित बाजार दर, बाजार की जो रेट हैं। तो अपन कोई प्रोक्योरमेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, तो क्या अपन एस्टिमेट किससे करते हैं, एस्टिमेट वैल्यू निकालते हैं प्रीवेलेंट मार्केट रेट के हिसाब से। तो प्रीवेलेंट मतलब प्रचलित मार्केट रेट के हिसाब से। तो प्रचलित यहाँ पे प्रीवेलेंस उसको कोरिलेट कर सकते हैं प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस का मतलब हो गया उसको फैलाव होना, प्रबल या उसकी प्रबलता होना। जैसे अभी कोरोना बीमारी प्रीवेलेंस हो रही, कोरोना का प्रीवेलेंस हो रहा है, ये फैलाव हो रहा है, इसकी संभावना बढ़ती जा रही है, इसकी प्रबलता बढ़ती जा रही है। तो अब जितना जल्दी हो सके इस पर जल्द से जल्द काबू किया जाना जरूरी हो गया है। तो नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। ड्राइविंग अप। ड्राइविंग अप ही एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हो गया टू कोच समथिंग टू इंक्रीज रैपिडली। मतलब ड्राइविंग अप, ड्राइविंग इसको तोड़ सकते हैं दो शब्दों में, ड्राइविंग करना और अप यानी ऊपर करना। ड्राइविंग मतलब उसको चलाना, यानी उसको उसके ऊपर फोर्स लगाना, और अप का मतलब ऊपर, मतलब आपने ड्राइविंग किया, आप उसको फोर्स लगाया और वो ऊपर हो गया, मतलब वो उठ गया मतलब उसको और ज़्यादा प्रबल हो गया वो। तो इसका मीनिंग देखें तो पता चल रहा है टू को समथिंग, यानी किसी को कोच करना, किसके लिए, इंक्रीज रैपिडली, बहुत ज़्यादा रैपिडली यानी तेज़ी से बढ़ने के लिए किसी को कोच कर देना, तो ड्राइविंग अप कर देना। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो ये जो अपने देश के या विश्व के जो लोग हैं जो लॉकडाउन को मान नहीं रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कोरोना को ड्राइविंग अप कर रहे हैं, तो कोरोना को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जिन होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। अपना नेक्स्ट मीनिंग है एलिविएट। एलिविएट का मतलब हो गया टू मेक समथिंग लेस पेनफुल, सीवियर और सीरियस। मतलब कम करना, जिस किसी चीज़ को कम पेनफुल करना, कम सीवियर करना, कम सीरियस कर देना, एलिविएट।
तो इसको आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर यूएन का जो प्रोग्राम है पॉवर्टी एलिवेशन, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन क्या प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रही है। गर्मी को उन्मूलित करने के लिए, यानी उन्मूलन का मतलब होता है कम करना, यानी समाप्त कर देना। एलिविएट मतलब कम करना या समाप्त करना। तो ये गरीबी को एलिविएट करके हम एक विकसित डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। इसे गरीबी से कोरिलेट कर सकते हैं, गरीबी को एलिविएट करना है अपने को। तो सो होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है रोल आउट। इसका मीनिंग होगा टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब कोई नया प्रोडक्ट और नई सर्विस को इंट्रोड्यूस करना रोल आउट कहलाता है। ये फ्रेजल हो रहा है रोल और आउट। रोल का मतलब होता है घूमना और आउट का मतलब बाहर, मतलब बाहर घूमना। उसको तुम बाहर घूम रहे हो तो आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसको लॉन्च कर रहे हो। तो इससे पहले अपने एक दिन मीनिंग डिस्कस किया था रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है बैक यानी वापस, घूमते को वापस करना, मतलब वो उसको वापस लेना। रोल बैक हो गया वापस लेना, और ये रोल का मतलब हो गया घूमना। तो सो होप आपको ये आराम से रोल और आउट से कोरिलेट करके इसको आप इंट्रोड्यूस या लॉन्चिंग को समझ गए होंगे। और ये नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट मीनिंग है स्टिग्मेटाइजेशन। स्टिग्मेटाइजेशन का मतलब हो गया द एक्ट ऑफ डिसअप्रूविंग और कंडेमनिंग, मतलब कोई एक्ट है जिससे आपको कलंकित किया जा रहा है, आपका नाम बदनाम किया जा रहा है, स्टिग्मेटाइजेशन। तो जैसे स्टिग्मा होता है तो उसका मतलब होता है कलंक लगाना, तो कलंक लगना। तो स्टिग्मेटाइजेशन उसका जो प्रोसेस हो गया कलंक लगाने का, बदनाम किया जाने का। जो अभी क्या है, जिस किसी के कोरोना हो गया तो उसको स्टिग्मेटाइजेशन किया जा रहा है, मतलब उसके स्टिग्मा जोड़ा जा रहा है कि ये आदमी कोरोना का मरीज है, ये कोरोना, उसको कोरोना से ही पुकारा जा रहा है। कई जगह एक डॉक्टर है अपने एमपी के अंदर, तो उसके कोरोना पॉजिटिव आ गया था, तो उसने तो अपने घर को बिकाऊ करने तक की खबर अखबारों में निकलवा दी थी। अखबारों में न्यूज़पेपर्स में आया था कि वो घर बेचना चाहता है। इंजीनियर है वो, जो एनआरआई है। अब उसको स्टिग्मेटाइजेशन किया जा रहा है, उसको चिढ़ाया जा रहा है उसके पड़ोसियों के द्वारा, उसके आसपास के लोगों के द्वारा। यहाँ तक कि दूध वाले को उसको दूध नहीं दे रहे, जो फल फ्रूट्स सब्जी वाले हैं उसको सब्जी वगैरह नहीं दे रहे। तो इसको स्टिग्मेटाइजेशन को आराम से आप स्टिग्मा से कोरिलेट कर सकते हैं। स्टिग्मा का मतलब सटकमा, स्टिक मैंने सटक और माँ का मतलब वाह। तो इसको आप एक बद्य वर्ड्स में तोड़ते हैं। सासू बहू की लड़ाई में उसका दिमाग सटक गया और उसने माँ को मार डाला, जिससे उस पर कलंक लग गया। मतलब सटक गया और माँ को मार दिया तो कलंक लग गया, मतलब स्टिग्मा मतलब कलंक। स्टिग्मेटाइजेशन का मतलब हो गया कलंकित किया जाना। अब नेक्स्ट मीनिंग है अपना जीनोफोबिया। जीनोफोबिया का मतलब हो गया डिसलाइक ऑफ और प्रीजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, मतलब विद्वेष यानी उसके घृणा करना। जीन से, जीनोफोबिया जीन से डर लगना, मतलब आप कोई विदेशी जीन का आदमी है उससे आप घृणा कर रहे हो तो उसको बोलते हैं जीनोफोबिया। जैसे अभी चाइनीज लोगों के साथ सभी लोग विद्वेष कर घृणा कर रहे हैं, या उनको एक अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। जैसे अभी एक पिछले दिनों की घटना है कि अपने नॉर्थ ईस्ट की एक महिला थी, उसके साथ लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको समझा चाइनीज है, तो उसको कोरोना वायरस की वजह से उसके साथ काफ़ी भेदभाव किया। तो ये जीनोफोबिया होगा। तो जीनोफोबिया यानी जीन से फोबिया। फोबिया का मतलब डर होता है, और जीनो यानी जीन, जो जीन होता है जेनेटिक, जो जैविक इकाई अपनी। तो सो होप आपको ये समझ में आया होगा। और इस तरह हमने आज की वोकैब डिस्कस की। हमारी आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको यह डिस्कशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।